नमस्कार मेरे प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम। आप सच में धन्य हैं जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे पावन चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान में, जहां हम साझा करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल सार, जो जीवन को नई दिशा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन स्वतः ही बदलने लगता है। तो आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये बताती है कि मनुष्य का जन्म केवल भोग और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को समझने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार एक परिवर्तनशील स्थान है, जहां हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। इसलिए किसी भी चीज से अधिक मोह रखना दुख का कारण बनता है। मनुष्य को अपने जीवन में कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि कर्म ही उसका धर्म है और कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करता है। जो व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और यही उसे भटकाता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही पूरे संसार को जीत लेता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये दोनों अस्थायी हैं और समय के साथ बदल जाएंगे। इच्छाएं मनुष्य के दुखों का मूल कारण बनती हैं। जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही अधिक दुख होगा। इसलिए मनुष्य को अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए और संतोष को अपनाना चाहिए। संतोष ही वो धन है जो मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोष में रहता है, वही सच्चा धनवान है। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि फल पर, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, इसलिए बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्य को निभाते रहो। जो व्यक्ति बिना किसी अपेक्षा के कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है और वही जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, स्वयं को शांत रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हमें संभाल कर रखती है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। डर केवल मन का भ्रम है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो वो समाप्त हो जाता है। इसलिए डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो मनुष्य को असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य को दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग है और उसकी यात्रा भी अलग है। ईर्ष्या मनुष्य को अंदर से कमजोर बना देती है और उसे कभी खुश नहीं रहने देती। इसलिए हमेशा दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है, वही सच्चा इंसान है। सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य को अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही संस्कार उसे महान बनाते हैं। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये उसे अंदर से खोखला कर देता है और अंत में उसका पतन कर देता है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति झुकना जानता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य को अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मेरी याद करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा भगवान पर विश्वास रखो और उनके नाम का स्मरण करते रहो। यही भगवद गीता का सार है कि अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने मन को नियंत्रित करो और भगवान के प्रति अटूट विश्वास रखो। मनुष्य को ये समझाता है कि जीवन केवल बाहरी दुनिया को जीतने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को हराने का नाम है।
जब इंसान बाहर की चीजों में उलझ जाता है, जब वो सुख और दुख के बीच झूलता रहता है, तब वो अपने असली स्वरूप को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का असली स्वरूप आत्मा है और आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। ये केवल शरीर बदलती है। इसलिए जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन को खुले मन से जीने लगता है। मनुष्य अपने जीवन में बार बार दुखों का सामना करता है और वो सोचता है कि ये सब उसके साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये संसार कर्मों का क्षेत्र है और जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही पिछले और वर्तमान कर्मों का परिणाम है। इसलिए किसी को दोष देने के बजाय अपने कर्मों को सुधारना ही सबसे बड़ा समाधान है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। ये कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। इसी कारण वो वर्तमान को खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है, क्योंकि अतीत बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। इसलिए हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना चाहिए। इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। इस प्रकार मनुष्य एक अंतहीन दौड़ में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा शांत और संतुष्ट जीवन जी सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक किसी भी चीज का परिणाम दुखद होता है, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो या मोह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है, वही जीवन में स्थिर रहता है और सही निर्णय ले पाता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए क्रोध को त्यागना और शांति को अपनाना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति शांत रहता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले सकता है। मनुष्य को अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही वो शक्ति है जो उसे कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने जीवन में दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और हर किसी का समय अलग होता है। ईर्ष्या केवल मन को अशांत करती है और व्यक्ति को दुखी बनाती है। इसलिए हमेशा अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी होता है। उसे परिणाम की चिंता नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि फल भगवान के हाथ में है। मनुष्य को अपने जीवन में भक्ति को स्थान देना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही वो मार्ग है जो उसे परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करता हूँ और उसे सही मार्ग दिखाता हूँ। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि भगवान हर समय तुम्हारे साथ हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, इसलिए उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनसे सीखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए मन को साधना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अंधकार बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर होता है। जब इंसान अपने ही डर, भ्रम और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, तब वो अपने रास्ते से भटक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वो दीपक है जो इस अंधकार को दूर करता है और मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत निराश हो गया था। उसे हर तरफ केवल समस्याएं ही दिखाई देती थीं। वो सोचता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। एक दिन वो एक मंदिर के पास बैठा था और बहुत उदास था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा दीपक जल रहा है जो चारों ओर अंधेरे को दूर कर रहा था। वो सोच में पड़ गया कि इतनी छोटी सी लौ इतना बड़ा अंधेरा कैसे हटा सकती है। तभी उसके भीतर से एक आवाज आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा दीपक अंधकार को मिटा सकता है, वैसे ही एक छोटा सा सकारात्मक विचार तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। व्यक्ति ने पहली बार महसूस किया कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि उसके सोच में है।
उसने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। जहां पहले उसे हर जगह समस्या दिखती थी, अब उसे हर जगह अवसर दिखने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक और शुद्ध रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना गलत है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। व्यक्ति अब समझ चुका था कि असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है, और जब उसने अपने अंदर के अंधकार को दूर कर लिया तब उसका जीवन अपने आप उजाला हो गया। यही गीता का संदेश है कि अपने भीतर के दीपक को जलाओ और जीवन को प्रकाशमय बनाओ। जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब इंसान किसी एक चीज में अधिक उलझ जाता है तो उसका जीवन असंतुलित हो जाता है और वो दुखी रहने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा सुखी होता है। एक व्यक्ति था जो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसने अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन की शांति को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वो सफल तो हो गया, लेकिन अंदर से खाली हो गया। एक दिन वो बहुत थक कर बैठा और सोचने लगा कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसे शांति क्यों नहीं मिल रही। तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल एक दिशा में भागता है वो जीवन के बाकी हिस्सों को खो देता है। जीवन में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। व्यक्ति ने इस बात को समझा और अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उसने अपने काम के साथ साथ अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका जीवन संतुलित होने लगा और उसे सच्ची खुशी मिलने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलित जीवन ही सच्चा जीवन है, जहां काम भी हो, शांति भी हो और भक्ति भी हो। व्यक्ति अब समझ चुका था कि केवल सफलता ही सब कुछ नहीं है, बल्कि संतुलन ही असली सुख है। यही गीता का संदेश है कि जीवन को संतुलन के साथ जियो और हर पहलू को महत्व दो। प्रिय श्री कृष्ण भक्तों, अगर इस दिव्य ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही ज्ञान से भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल कृष्ण ग्लो ज्ञान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।